नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। राजस्थान के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है लोकेंद्र किलाणु जी। लोकेंद्र किलाणु जी, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। बहुत दिनों बाद आप आज स्टूडियो में आए हैं। स्वास्थ्य कैसा है पहले आपका? हाँ जी, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, लेकिन राजस्थान की सियासत का स्वास्थ्य थोड़ा सा मुझे गड़बड़ाया हुआ लगता जी है। जी जी। स्वास्थ्य पर आप देख रहे हैं कांग्रेस का बड़ा खराब हो रखा है। अभी खराब नहीं कहेंगे उसे ये कहिए कि चुनावी मोड है और चुनावी मोड में कांग्रेस आ चुकी है। कुछ इस तरह की जो उठापटक है वो होना लाजमी है। ना केवल कांग्रेस बल्कि भाजपा में भी ऐसी उठापटक आपको देखने को मिलेगी। राजेंद्र गुड़ा का सुना ही होगा आपने, कल रात निकाल दिया गया उनको। राजस्थान की सियासत का ट्रेंडिंग मुद्दा है और कमाल की बात देखिए, इस जगह तारीफ राजेंद्र गुड़ा की जरूर होनी चाहिए कि उन्होंने इतनी हिम्मत की। हालांकि राजेंद्र गुड़ा के बारे में कहा जाता है कि बड़ी गजब की पॉलिटिक्स करते हैं, अपने क्षेत्र में दबंग माने जाते हैं। तो एक बयान उन्होंने विधानसभा में दिया कि आप अपनी गिरेबा में झांकें, मणिपुर को छोड़िए। तो यहाँ पर देखिए ना, हालांकि सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाला उनका ये बयान था, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए ये जरूर नुकसान करने वाला है। लेकिन विपक्ष ने, और मैं कहूँ कि AIMIM की जो प्रतिक्रिया थी वो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है। एक तो सीधी सी बात है कि किसी भी मंत्री का, क्योंकि जो मंत्रिमंडल होता है वो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करता है। अब राजेंद्र गुड़ा ने इस तरह का बयान दे दिया कि राजस्थान महिलाओं पर जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार के मुद्दे हैं, उनमें नंबर 1 है, अपनी गिरेबा में झांकने की कोशिश करें। तो मंत्रिमंडल जिस सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करता है, तो किसी मंत्री ने अगर बयान दिया है तो वो एक सरकार का बयान है, सीधी सी बात है। तो राजस्थान सरकार ये खुद स्वीकार कर रही है कि राजस्थान इस तरह की घटनाओं में नंबर 1 है। क्योंकि अब ये बात सरकार के गले में आ गई, तो एक बहुत जरूरी हो गया था। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा यहाँ बने हुए थे और पर्दे के पीछे उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। बताया जा रहा है कि एक वीडियो क्लिप आला कमान तक, कांग्रेस आला कमान तक पहुंचाई गई कि राजस्थान के मंत्री ने इस तरह का एक बयान दे दिया। और बयान क्या, मैं कहूँगी बवंडर कर दिया। बड़ा बवंडर कर दिया कि सरकार का मंत्री और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया कि इसे सरकार का बयान माना जाए। सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि राजस्थान इस तरह की घटनाओं में नंबर 1 है। तो कांग्रेस ने जिस तरह से इस पर एक्शन लिया और एक फास्ट कार्रवाई इस पूरे मामले में हुई, आला कमान तक वो वीडियो क्लिप पहुंचाई गई, फिर आला कमान ने ग्रीन सिग्नल दिया, उसके बाद में राजभवन फाइल पहुंचाई गई और जो राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया, उनकी जो रात में ही स्वीकार कर लिया और तुरंत एक मैसेज देने की कोशिश की है सरकार ने, कांग्रेस ने, या फिर मैं कहूं कि अशोक गहलोत ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि इस तरह के जो बयानवीर हैं जो बार बार सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। क्योंकि एक ये समझा जा रहा था कि आला कमान से समझौते के बाद में सचिन पायलट को मैनेज कर लिया गया है। सचिन पायलट के जो बागी विधायक थे, सचिन पायलट खेमे के जो विधायक थे, अब उनकी बयानबाजी थम जाएगी। राजेंद्र गुड़ा को लेकर बात यह थी कि राजेंद्र गुड़ा, सचिन पायलट, उन्होंने अपना पाला बदल दिया था। पहले अशोक गहलोत खेमे के माने जाते थे, सचिन पायलट की तरफ से उन्होंने लगातार बसपा से भी उन्होंने टिकट लड़ा हुआ है। बसपा से ही उन्होंने लड़ा था, पिछला चुनाव बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे ही जीता है। तो राजेंद्र गुड़ा का ऐसा कहा जा रहा था, मतलब ये तो साफ बात थी कि सचिन पायलट की तरफ से उन्होंने लगातार बैटिंग की और उन्होंने जब जन संघर्ष यात्रा थी उसमें उनकी जिस तरह की बयानबाजी थी, या फिर झुंझुनू में सचिन पायलट की रैली थी, तो सियासी जानकार जो थे वो ये मान रहे थे कि राजेंद्र गुड़ा चाहते हैं कि जल्दी ही सचिन पायलट का कांग्रेस से हिसाब बराबर हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आला कमान ने सचिन पायलट को मैनेज कर लिया। अब मुद्दा है कि राजेंद्र गुड़ा खुद कहते हैं, उनका ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि वो टिकट बसपा से लेके आते हैं, मंत्री कांग्रेस से बनते हैं, और जब कांग्रेस में दरी बिछाने का टाइम आता है तो कह देते हैं कि भाई आप संभालो अपनी कांग्रेस को। तो ये वही टाइम है, अब दरी बिछाने का टाइम है। और गोविंद सिंह डोटासरा, सुखजिंदर सिंह रंधावा साफ कह चुके हैं कि जो आदमी पार्टी का काम करेगा उसी को टिकट मिलेगा। तो राजेंद्र गुड़ा का तो इतना तय था कि चाहे वो सचिन पायलट की तरफ से बैटिंग कर रहे थे, चाहे वो अब व्यक्तिगत तौर पर कांग्रेस के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बैटिंग करें, उनका इतना तय है कि उन्हें कांग्रेस से टिकट नहीं चाहिए। लेकिन ये उन्होंने साफ कर दिया है। तो हो सकता है कि राजेंद्र गुड़ा का जो ये स्टंट था, ये एक इंटेंशनली स्टंट हो, क्योंकि उनके जो समीकरण हैं, उदयपुर वाटी के जो समीकरण हैं, राजेंद्र गुड़ा को जो समीकरण चुनाव जितवाते हैं, उसमें त्रिकोणीय मुकाबला होना बहुत जरूरी है। अब त्रिकोणीय मुकाबले में जो थर्ड फेज होता है वो राजेंद्र गुड़ा खुद होते हैं। एक तरफ बीजेपी होती है, एक तरफ कांग्रेस होती है। उन्होंने कांग्रेस से कोशिश कर ली, कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़ चुके हैं,
नहीं, चुनाव लड़ चुके हैं वो कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन हार गए थे। कुछ भी नहीं और हुआ। जब जब वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े हैं तब तब वो चुनाव जीत गए। तो उन्हें ये बात साफ समझ आ गई है कि मामला 3 एंगल पर घूमना चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए तीसरा एंगल क्या होगा कि अब बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या फिर पूर्व विधायक है मनोज न्यागली, दोनों का स्टेटमेंट है कि इस बार जिन लोगों ने पार्टी के साथ में धोखा किया है, वादा खिलाफी की है, पार्टी के साथ में बेवफाई की है, उनको टिकट नहीं मिलेगा। और मनोज न्यागली से मैंने खुद ने बात की थी एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा था कि हमारी ये कोशिश रहेगी, हम ऊपर तक बहुजन समाज पार्टी के आलाकमान तक इस बात को पहुंचाएंगे कि कम से कम राजेंद्र गुडा जैसे जो लोग हैं उनको बहुजन समाज पार्टी से टिकट ना दिया जाए। तो राजेंद्र गुडा ने एक तीसरा एंगल ढूंढ लिया है। तीसरा एंगल ये है कि अब ओवैसी के साथ में जो उनकी मुलाकात थी वो खास चर्चा का विषय थी। और कल राजेंद्र गुडा की जो बर्खास्तगी हुई उस पर आप देखिए कमाल की बात, जो AIMIM के राजस्थान के चीफ हैं जमील खान, उन्होंने उस पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और सबसे फास्ट प्रतिक्रिया थी वो जमील खान की थी। जमील खान ने एक टीवी चैनल को कहा है कि राजेंद्र गुडा जी के साथ हम इस जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले में हम राजेंद्र गुडा के साथ में है। तो ये कहीं ना कहीं मामला है तीसरे एंगल पर घूम रहा है। अब सियासी जानकार कहते हैं कि इंटेंशनली ये सब कुछ हुआ है, राजेंद्र गुडा कुछ चाहते थे कि उनके ऊपर इस तरह की कोई कार्रवाई हो जाए, मामला त्रिकोणीय बन जाए। और बातें तो ऐसी भी चलती है कि अंदर ही अंदर कुछ साठगांठ तो जरूर है ही। खैर तरह तरह की बातें हैं, सियासत है, कौन कहाँ कैसे मिला हुआ है इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा, एक बात मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगा कि जब सचिन पायलट खेमे की तरफ से राजेंद्र गुडा बैटिंग कर रहे थे तो उनके बारे में कहा जा रहा था कि सचिन पायलट का एक बहुत बड़ा वोट वर्ग उनकी सीट पर है, गुर्जर समुदाय का, उदयपुर वाटी में। तो सचिन पायलट के बहाने वो उस वोट बैंक को साधना चाहते हैं। अब यह भी तय हो गया है कि राजेंद्र गुडा को सचिन पायलट की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हर बयान वीर को कंट्रोल कर लिया है कांग्रेस ने। आला कमान की जो मीटिंग हुई थी दिल्ली में, एक बड़ी मीटिंग हुई थी, उसमें भी ये मुद्दा उठा था कि जो स्टेटमेंट हम क्या दे रहे हैं मीडिया में, उससे पार्टी की छवि बहुत ज़्यादा खराब होती है। कांग्रेस इस समस्या से लगातार जूझती रही है। राजेंद्र गुडा को छोड़िए, आप बाकी के जो विधायक हैं उन्होंने लगातार इस तरह के बयान दिए हैं, लेकिन सचिन पायलट और गहलोत के बीच में जो सुलह हुई है उसके बाद में ये बयानबाजी थम गई थी। बाकी के लोग कंट्रोल में हैं, लेकिन राजेंद्र गुडा ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि उन्हें सचिन पायलट की जरूरत नहीं है, उन्हें अशोक गहलोत की जरूरत नहीं है। वो इतनी कुव्वत अपने क्षेत्र में रखते हैं और समीकरणों के वो इतने माहिर खिलाड़ी हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो केवल वो जानते हैं। अब कमाल की बात देखिए कि जब सचिन पायलट कांग्रेस में मैनेज कर लिए गए हैं, लेकिन राजेंद्र गुडा नहीं चाहते कि कांग्रेस में वो मैनेज हो। तो ये कमाल की बात है कि अपने बयानों से इन्होंने झांकी तो जमा दी हुई राजस्थान में। नहीं, बिल्कुल आप देखिए एक सहानुभूति राजेंद्र गुडा की हर तरफ से उनको तारीफ मिल रही है कि राजेंद्र गुडा एक उन्होंने इतनी हिम्मत तो की कि इसकी सरकार एक संवैधानिक पद पर होते हुए उन्होंने हाउस में इस बात को कहा है कि हमको अपने गिरेबा में झांकना चाहिए, सरकार को अपनी गिरेबा में झांकना चाहिए, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राजेंद्र राठौड़ उनकी तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, विपक्ष उनकी तारीफ कर रहा है, जमील खान कह रहे हैं कि हम राजेंद्र गुडा के साथ में हैं। तो एक जो सहानुभूति राजेंद्र गुडा ने बटोरी है और एक जो लगातार उनके ऊपर जो डिस्कशन हो रहा है कल से लगातार राजेंद्र गुडा के ऊपर, ये कमाल की बात है और उसका कहीं ना कहीं फायदा राजेंद्र गुडा को मिलेगा। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को इससे जरूर थोड़ा सा डैमेज हुआ है कि एक पद पर बैठा हुआ मंत्री इस तरह का बयान देता है, तो ये कहीं ना कहीं बैकफुट पर लाने वाली चीज है पार्टी को। जी जी, जो इस झांकी जमाई है राजेंद्र गुडा ने, तो इस झांकी को अपने गले में कौन लगाएगा, इसको कौन स्वीकार करेगा झांकी को? नहीं, आप सीधी सी बात है ना, जमील खान का स्टेटमेंट देख लीजिए ना, और राजेंद्र गुडा की मीटिंग हुई है ओवैसी के साथ में, तो उसके बाद में नए समीकरण बने हैं और अब मीटिंग में क्या बात हुई है किस तरह के, देखिए दरअसल ओवैसी को भी राजेंद्र गुडा जैसा एक खांटी आदमी चाहिए। तो अगर अब राजेंद्र गुडा के साथ में यह है कि वो जहां जाना चाहते हैं वहां उनके लिए रास्ता खुला है, लेकिन उनका भी मंत्री पद से बर्खास्त की हुई है, पार्टी में अभी भी वो बने हुए हैं, अभी भी वो कांग्रेस में है। उसके बाद में पार्टी उनके ऊपर क्या, ये जो उनके ऊपर एक्शन हुआ है वो एक सरकार का एक्शन है, वो अशोक गहलोत का एक्शन है। कांग्रेस ने अभी उनके ऊपर इस तरह का कोई एक्शन नहीं लिया है, तो पार्टी में तो फिलहाल वो बने हुए हैं। आगे देखिए AIMIM में क्या पद उनको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ के देखिए राजेंद्र गुडा पद, इस तरह के पद में भरोसा करने वाले व्यक्ति नहीं है। अभी फिलहाल जो उनका सीधा सीधा इंटेंशन है और सीधा सीधा टारगेट है कि कहां से टिकट लाया जाए कि उनकी वहां पर जीत की गणित है वो फिट बैठे। और वो टिकट बहुजन समाज पार्टी से लाएं, वो टिकट
AIMIM से लाएं या फिर वो कांग्रेस से लाएं, तो ये राजेंद्र गुड्डा खुद जानते हैं। लेकिन फिलहाल जो उनका इंटेंशन है, उन्हें किसी पार्टी में पद नहीं चाहिए, उन्हें किसी इलेक्शन कमेटी में चेयरमैन नहीं बनना है, कोई मेंबर नहीं बनना है। फिलहाल जो उनका इंटेंशन है कि किस टिकट पर चुनाव लड़ा जाए कि उनका जीत का समीकरण फिट बैठे। तो कह सकते हैं कि इनके बागी सुर इनके लिए फिट बैठते हैं। नहीं, आप देख लीजिए ना, ये कितना बड़ा भ्रम तोड़ा है कि जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक लगातार मान रहे थे कि सचिन पायलट के बहाने उनका एक बड़ा समीकरण वहाँ पर सेट हो रहा है, लेकिन उन्होंने उस नैरेटिव को तोड़ दिया कि उन्हें सचिन पायलट की भी जरूरत नहीं है। उनका जो अपने एक अंदाज है, अपनी जो धुन है, और वहाँ के समीकरण क्या है, उनकी जीत के समीकरण क्या है, ये राजेंद्र गुड्डा से बेहतर कोई नहीं जानता। सही है। बीते गुरुवार को एक चुनाव समिति, कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया गया था। 29 मेंबर आए हैं, 5 जैसे आपको पता होगा कि 5 ओबीसी से हैं जी, 5 अपने जाट समुदाय से, 5 ओबीसी से नहीं है, 5 जाट समुदाय से हैं, 4 गुर्जर समाज से हैं, ओबीसी से 5 सर, 5 ओबीसी से, SC ST से 4 हैं। सबसे जो नुकसान हुआ है वो माइनॉरिटी को हुआ है। 2 ही लोगों को बुलाया गया, शाले मोहम्मद और जुबैर खान को। तो आप माइनॉरिटी का एक वोट बैंक जो है वो कांग्रेस शुरू से रहा है, शुरू से कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। किस तरह देखते हैं आप इस चीज को? देखिए, ये तो सही बात है कि वोट बैंक का जो प्रतिशत है उसके आधार पर अल्पसंख्यक समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, ये तय बात है। लेकिन चूंकि मुस्लिम समाज को कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए, चीज़ों को सियासत की चश्मे से देखा जाने लगा है। जमील खान ने ट्वीट किया है AIMIM के, तो उन्होंने कहा है कि लगातार ठीक है, उनकी बात ठीक है। अब ये कमल लगातार कांग्रेस पर जमील खान भी हमलावर हैं। ओवैसी जब राजस्थान आते हैं, कांग्रेस सरकार पे निशाना साधते हैं। तो ये एक सियासत का मसला है दरअसल। दूसरी और भी जातियां हैं, उनको भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। सभी जातियों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाए, ये पार्टी तय करती है कि किस पार्टी को, किस वर्ग को किस तरह से कहां पर प्रतिनिधित्व दिया जाना है। लेकिन ठीक है, चूंकि ओवैसी राजस्थान में जोर शोर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, तो उनके लिए ये मुद्दा फिट बैठता है कि वो बीजेपी को या फिर कांग्रेस को इस बात पर काउंटर करें कि मुसलमानों को एक, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का तो सीधा सा फंडा आ चुका है कि अल्पसंख्यक समाज को टिकट ना के बराबर दिया जाता है। लेकिन चूंकि कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि परंपरागत वोट बैंक मुस्लिम समाज का रहा है, मुस्लिम समाज कंफर्ट फील करता है, और उसके बावजूद उनको इस तरह से एक बड़ा वर्ग है, और जो इलेक्शन कमेटी बनी है उसमें 2 लोगों को वहाँ पर शामिल किया गया है। तो ज़रूर ये एक मुद्दा है। और चूंकि जो पार्टी मुस्लिम हितों की बात करती है, जिसकी पूरी पॉलिटिक्स माइनॉरिटीज को लेकर है, तो वो अगर मुद्दा उठा रही है तो एक जायज़ है सियासत के। अगर आप ट्वीट पढ़ोगे जमील खान का, तो उन्होंने बड़े फनी वे में लिखा है, देख रहे हो अब्दुल? जी जी हाँ, तो वो अपने वर्ग को, जो मुस्लिम वर्ग है, उसको संबोधित करके कह रहे हैं, देख रहे हो अब्दुल? वो यही तो बता रहे हैं कि आपको केवल 2 लोग हैं जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तरफ AIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी खुले मन से जो कांग्रेस के जो 9 विधायक हैं, मुस्लिम विधायक हैं, उनको नवरत्न बोलते हैं, लेकिन उनके जमील खान, उनके नेता, उनके प्रदेश के कन्वीनर, उनको खुले मंच पर अपनी पार्टी में आने का न्योता देते हैं। इस तरह किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, वो तो स्पष्ट, देखिए ओवैसी इरादे स्पष्ट कर चुके हैं, लगातार वो कांग्रेस को काउंटर कर रहे हैं, कांग्रेस पर आरोप लगा चुके हैं कि राजस्थान में मुसलमानों की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो सरहदी क्षेत्र है, बाड़मेर है, वहाँ पर उनकी एक रैली हुई, वहाँ पर उन्होंने इस तरह का मुद्दा उठाया। बात वही है कि ये ओवैसी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उनका जो मुद्दा है, उनका मुद्दा है, उनका वोट बैंक कौन है? उनका वोट बैंक मुस्लिम समाज है। और अगर उनका समाज है और ओवैसी को अगर लग रहा है कि वाकई में मुसलमानों को ठीक प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, तो ठीक है, हर आदमी, हनुमान बेनीवाल ने भी सचिन पायलट को आने का न्योता दिया था, ठीक है, ओवैसी भी मुस्लिम समाज के जो विधायक हैं उनको निमंत्रण दे रहे हैं। और ठीक है, ओवैसी का तो साफ साफ मुद्दा है कि वो मुसलमानों की बात करते हैं, माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, तो सियासत में जायज़ बात है। राजेंद्र गुड़ा का ये उनका पद से निकालना और जमील खान का ये ट्वीट कुछ जोड़ सकते हैं या फिर? डेफिनेटली जोड़ सकता है, मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली जोड़ सकता है। और वहाँ पर हो सकता है राजेंद्र गुड़ा अगर AIMIM के टिकट पर चुनाव लड़ने हैं, तो ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ओवैसी को भी ज़रूरत है इस तरह के व्यक्ति की जो एक सियासत को बहुत बारीकी से समझता हो, जो इस तरह की बोल्ड पॉलिटिक्स के लिए राजस्थान में जाना जाता हो। और पिछले दिनों जो मुलाकात है, और आप देख लीजिए ना, राजेंद्र गुड़ा लगातार दूरी पे दूरी बनाए जा रहे हैं। इतनी मीटिंग्स हुई हैं कांग्रेस की, हालांकि वो मंत्री हैं, उनके कद के दूसरे मंत्रियों को मंत्री थे, जब दिल्ली में आला कमान की मीटिंग हुई तो उनके कद के दूसरे मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया,
लेकिन राजेंद्र गुड्डा उसमें शामिल नहीं थे। और जितने भी लगातार मीटिंग्स हुई हैं कांग्रेस की, जितने भी बाकी के कार्यक्रम है, उसमें राजेंद्र गुड्डा ने अपना जो इन्वॉल्वमेंट है वो बिल्कुल जीरो कर लिया है। तो ये सीधी सी बात है कि वो कहीं ना कहीं कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं प्रेजेंट कांग्रेस के साथ में, और एक ऐसा कोई विकल्प चाहते हैं जो उनके लिए त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ पर तैयार करे। और अगर AIMIM उनके उस समीकरण में फिट बैठती है तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। चुनाव समिति के जो गठन किया उसमें दोबारा आते हैं एक बार, अगर लिस्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो 3 लोगों का नाम एकदम हाशिए पे रख दिया गया है। पहले हैं धर्मेंद्र राठौड़, महेश जोशी और एक है शांति धारीवाल। ठीक बात है, तीनों को जगह नहीं दी गई है। नहीं, शांति धारीवाल, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़, बहुत सिंपल फंडा है कि उनको दिल्ली में आलाकमान की मीटिंग में भी नहीं बुलाया गया था, जबकि धारीवाल तो बहुत सीनियर मिनिस्टर है, यूडीएच है। महेश जोशी बहुत सीनियर नेता हैं, धर्मेंद्र राठौड़ को ट्रबल शूटर कहा जाता है अशोक गहलोत का। तो तीनों को ना बुलाना, वहां पर भी ये सवाल खड़ा हुआ था। तो इसका कंक्लूजन ये है कि ये जो तीनों नेता हैं, इनकी जो निष्ठा है वो कांग्रेस के प्रति ना होकर अपने नेता के प्रति है, और इन तीनों के ही नेता अशोक गहलोत हैं। तो वो इलेक्शन कमेटी में हैं या नहीं हैं, वो मीटिंग में शामिल हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो बिल्कुल एक अलग मसला है। इन तीनों नेताओं की जो निष्ठा है वो सीधी सीधी अपने नेता के लिए है। उनके लिए अशोक गहलोत कांग्रेस है, उनके लिए अशोक गहलोत पार्टी है, उनके लिए अशोक गहलोत आला कमान है। और अशोक गहलोत ने अपने इंटरव्यू में कहा ही था कि 25 सितंबर की जो घटना हुई थी उसके बाद में उन्होंने सॉरी फील किया था। लेकिन आला कमान अभी भी, ये जो बाकी के 3 नेता हैं जिनकी एक बड़ी भूमिका आला कमान के खिलाफ बगावत करने में मानी जाती है, उन तीनों का क्या हुआ? आला कमान को अभी भी नाराज बताया जा रहा है। आला कमान अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बीच में ठान चुका था, लेकिन पता नहीं अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अशोक गहलोत का मैनेजमेंट कहें कि इन तीनों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो साफ साफ बात है कि आला कमान इन तीनों से नाराज है, और इन तीनों को संगठन के स्तर पर इस तरह की जिम्मेदारियों से दूर रखा जा रहा है, क्योंकि आला कमान को साफ साफ पता है, या फिर सभी को पता है कि इन तीनों, ये जो तीनों नेता हैं, इनकी निष्ठा अशोक गहलोत के लिए है, ना कि कांग्रेस के। तो ये थे राजस्थान के सियासी मुद्दे जिन पर हमने हमारे राजनीतिक साथी से हमारी डिस्कस किया, लोकेन किलानौत। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए थिंक 360 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।